हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन फ्रूटफुल सेशन, धांसू जबरदस्त धारदार मैथ्स पाठशाला में मैं वापस से आप सबका शुक्रिया करूंगा कि आप गिल्ड मेंटोर को बहुत सारा प्यार कर रहे हैं। इसी प्रकार कंटिन्यू आप आगे शेयर करना, लाइक करना नहीं भूला करें। तो आज की मैथ्स की पाठशाला में हम कवर करेंगे पाइप एंड सिस्टम, यानी मिलता जुलता टाइम एंड वर्क के साथ कंसेप्ट होगा कि जो आने वाले पेपर, चाहे पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट की बात है, टाउन प्लानर की बात है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की बात है, एसएससी पेपर होगा, कैनरा बैंक पीओ पेपर होगा, पीएससीबी और पटवारी के लिए तो रामबाण है ही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही हैं वो आपको पीएससीबी पेपर और पटवारी पेपर के लिए बहुत ही खूबसूरत और फ्रूटफुल होने वाली हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद में अगर आपका पेपर जनवरी या फरवरी के बाद में होता है तो ये पॉसिबल, हम आपके लिए ये पॉसिबिलिटी करेंगे कि डेली मैं आपको लाइव सेशन करवाया करूंगा, राइट, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे सभी, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सब हम कंसेप्ट को इकट्ठा करके करेंगे। और कभी कभार ये सेशन लेट हो जाता है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं यार, एक तो ठंड का मौसम है, एक बरसात सी हो गई है, तो स्टूडियो में जब भी बैठ के वॉक करते हैं तो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ खुद, यानी हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाना और बुक्स अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा समय लगता है, आप इसमें समझ सकते हैं। तो वी होप बहुत जल्दी सब कुछ एकदम प्लेटफॉर्म पे होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। तो चलिए इस लाइव क्लास के अंदर अपने दोस्तों को बुला लीजिए, आप फटाफट उनको बुला लिया करें कि आ जाइए। मैथ्स के जितने भी मैं आपको करवाऊंगा स्टडी नोट्स जरूर बनाएंगे। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। स्टडी नोट्स बनाने के साथ में क्या होता है कि मैथ्स के में आपको ज्यादा, हम लोग मैथ्स के लंबे सेशन नहीं करेंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम कवर करेंगे जिसमें आपको बोरिंग नहीं लगेगा और जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, और हमें आपको टू द पॉइंट करवाने वाला हूं। चलिए आपको एक और बताना चाहूंगा कि गिल्ड मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि इन सभी की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे तो गिल्ड मेंटोर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो लाइव सेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप एंड सिस्टम। ये पाइप एंड सिस्टम है क्या? बेसिकली पाइप एंड सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टाइम एंड वर्क जो मैंने आपको करवाया है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम बेसिकली ये कंसेप्ट, यानी टू टैप होती है, उसके बराबर चलेगा। देखो कैसे, मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। पहला है कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी भी टैंक को फिल कर देना, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार की सिचुएशन हो तो जो वर्क करने की स्थिति होती है, एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी के साथ में इनलेट यानी प्लस होगा। सेकेंडली कंडीशन क्या होगा कि जब भी आपको कहा जाए कि पानी को बाहर निकाल दिया, यानी किसी भी टैंक को एम्प्टी कर दिया है, तो इसकी एफिशिएंसी जो भी होगी, और एफिशिएंसी के साथ में हम एम्प्टी वाटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी हम टूटी और टंकी का खेल है, ठीक है। बेशर्ता जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने, जिहड़े भी बच्चों ने टाइम एंड वर्क के जिन्ने भी मैं कंसेप्ट्स वीडियोस करवाए उन्होंने जरूर देख लो, क्योंकि उस तो तुहानू बहुत कुछ अच्छा समझने मिलेगा। देखो इत्थे आपां काम ही करना है, यानी बेसिकली टाइम एंड वर्क दे विच तुहानू मैं की दस्सिया सीगा भी किसी भी काम नू करन वास्ते अगर काम करने वाले चाहे मैन है चाहे वुमन है, अगर उन्हां दी संख्या वधदी है तो काम घट जाएगा, राइट। और इसे तरह ही आपां कहने हैं कि जो पानी की क्षमता जिन्नी ज्यादा होगी, यानी उन्नी जो टंकी का पहाड़ या टंकी की खाली होने की क्षमता घट जाएगी, राइट। जिदा कि आप गल करिए कि कोई पाइप, अगर मान लो कि अपने कोले 100 लीटर का टैंक है और अपने विच एक टूटी लगी हुई है, और इस टैंक नू अगर 20 मिनटां दे विच भर दिंदी है तो इट मीनस पानी की क्षमता बहुत फास्ट हो रही है। तो इसी कंसैप्ट नू बेसिकली समझना है आपां, बहुत ही बेसिक स्तर तो मैं समझाऊंगा तुहानू। तो यू हैव टू मेक योर नोट्स प्रॉपरली, ठीक है। तो इसी में आपका पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने यहां पर आपको बता रखा है द टू टैप ए एंड बी फिल ए टैंक इन एक्स आर और वाई आर, ठीक है। अगर एक टंकी के अंदर एक टूंटी ए और दूसरी टूंटी बी लगी हुई है, अगर वो एक्स घंटे और वाई घंटे में उसको टंकी को भर देते हैं, अगर मैं दोनों को एक साथ ओपन कर दूं तो पानी तो टंकी में ज्यादा जाएगा ना। जैसे देखो यहां पर तो एक तो टैप यहां पर लगी और एक टैप यहां पर लगी, मैं दोनों को ओपन कर दूं तो पानी बहुत जल्दी भर जाएगा, तो काम यहां पर जल्दी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको काम क्या करना है, देखो दो तरीके से कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है कि जो टैप ए होगी, ठीक है, टैप ए होगी, इस टैप ए की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, अगर आपको आर में दिया है तो 1 आर की एफिशिएंसी होगी, वो 1 बाई क्या हो जाएगी, ए, राइट। और बी की बात करें तो वो बी का हो जाएगा 1 बाई बी। अगर अपन दोनों की बात करें तो 1 बाई ए अपॉन 1 बाई बी, इस बेस से अपने निकाल सकते हैं, राइट। अगर आप शॉर्टकट से करेंगे तो आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है,
पहली क्वांटिटी को आप x मानेंगे, दूसरी क्वांटिटी को आप y मानेंगे, और आप दोनों टैब को अगर ओपन कर रहे हो तो आपने क्या कर देना है गाइस, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर आप दोनों टैब को ऑन कर रहे हैं तो ये टैब दोनों इस टंकी को बहुत जल्दी भर देगी। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए कि 2 टैप है A एंड B, ये 20 मिनट में और दूसरी 30 मिनट में इस टंकी को भर सकती है। अगर अपने दोनों टैप को ओपन कर दें तो बताइए टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। बेसिक से करें तो देखो मैं आपको शॉर्ट करवाऊंगा 1 मिनट की एफिशिएंसी, ठीक है, टैप A की, और 1 मिनट की एफिशिएंसी टैप B की। हम बात करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम है 60 को 20 से डिवाइड किया तो कितना आया अपने पास 3, फिर 60 को 30 से डिवाइड किया कितना आया 2, तो यानी इसका काम कितना हो गया 5/60। तो ये तो इसका हो गया वर्क। अब इसको टाइम कितना लगा, तो टाइम बात करेंगे तो वर्क का टाइम एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है। तो कुल मिलाकर कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट, क्योंकि यहां पर जो एफिशिएंसी है वो मिनट में है। अगर आर में होती तो आर में, यानी इसका ऑप्शन नंबर हम क्या टिक कर देंगे, सेकंड। दूसरा तरीका समझाने जा रहा हूं, ठीक है गाइज, मैं आपको पर क्वेश्चन के लगभग 3-3, 4-4 तरीके बताऊंगा, और मैं इतनी गारंटी करता हूं कि एक भी क्वेश्चन पेपर में मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ए टैप थी और ये बी थी, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी 20 और इसका वॉक कितना था 30, यानी 20 मिनट और 30 मिनट में टोटल एलसीएम कितना हो गया 60। अब 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 को तो 3 हो गया और ये 2 हो गया, राइट। अब यानी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, यानी 1 मिनट के अंदर दोनों के द्वारा कितने यूनिट काम किया जा रहा है, 5 यूनिट। कितने यूनिट किया जा रहा है, 5 यूनिट, क्योंकि दोनों मिलकर करेंगे 3 यूनिट इसका काम, 2 यूनिट इसका काम, तो दोनों का 1 मिनट के अंदर 5 यूनिट हो गया। गाइस समझने की कोशिश करें, दोनों का 1 मिनट में कितने यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। अब आपको कितने यूनिट करना है, कितने यूनिट करना है आपको, 1 मिनट के अंदर 5 हो गया, तो कितने मिनट के अंदर 60, तो 60 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट। तरीका नंबर 2। तीसरा तरीका मैंने क्या समझाया था कि ए का काम कितना है 20 मिनट में, टैप बी का काम कितना है 30 मिनट में, तो इसको आपने x मानना है, इसको y मानना है। तो मैंने क्या कहा था, x इंटू वाई और x प्लस वाई। अब आपके पास क्या होगा 20 इंटू 30 अपॉन में क्या कर देंगे 50, इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा 4×3 12 मिनट। तो ये ट्रिकी वे से भी आप कर सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से करिए, और मैं आपके आंसर का टैंक एम्प्टी हो रहा है, राइट गाइस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के संदर्भ से बच्चे कंफ्यूज नहीं होना आप सबको। देखो इसमें क्या था कि ए टैप किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर रही है, दूसरी इसको 30 मिनट में खाली कर रही है। दोनों को अगर मैं, इसका ए का हो गया कितना हो गया 60 और बी का कितना हो गया 30। तो आई होप आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे। तो फटाफट से आप क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे कि x इंटू वाई, तो x प्लस वाई के बेस से आप अपना आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए गाइस। चलिए मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं कि R and 4R एंड वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इन 2R। यानी बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि जब यानी कोई भी 2, 3, 4, 5 या 10 पाइप क्यों नहीं है, वो टूटी लगी हुई टंकी को भरती हैं, तो वो पॉजिटिव है, पानी निकल रहा है तो वो माइनस कर देंगे। क्लियर, यानी इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो पहला तरीका इसका क्या है कि जो हमारे पास पाइप ए का नाम रख लेते हैं, ठीक है, ये 2 इसने दे रखा है पाइप, तो ये ए का रख लेते हैं, ये बी और इसको हम सी मान लेते हैं। क्लियर, तो ए जो टैप ए है, ये ए टैप है, तो इसकी 1R की जो एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना पार्ट भर देगा, ये 1/3 पार्ट हो गया। फिर हम बात करेंगे कि बी की कितना पार्ट फिल करेगा, तो बी का पार्ट होगा 1/4 पार्ट। क्लियर हो गया, दोनों पानी भरते हैं तो 1/3 प्लस 1/4 बेसिक तरीका तो ये कहता है, और खाली होता है किसके 1/2, यानी इसको हम कर देंगे 1/2 से। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इससे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, एलसीएम करेंगे तीनों का, यूनिट वैल्यू से निकाल लीजिए तो भी बहुत अच्छा है। एलसीएम करेंगे तो कितना आ गया अपने पास, एलसीएम 12। हमने 3 को डिवाइड किया, कितना है अपने पास 4, और इधर यह है टोटल गाइस। ठीक है, तो अपने पास हो गया 7/12, 7/12 को 1, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो वो आपने यहां पर आंसर पुट करना है। तो कैसे करेंगे, बेसिकली 7/12 एंड 1/2 से जब अपने एलसीएम करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा,
12 को 12 से डिवाइड किया तो अपने पास कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। जब भी इस प्रकार अपोन में कोई वैल्यू होती है उनका आप पहले एलसीएम करेंगे और एलसीएम के बेस से आप उनका कंपैरिजन करके आंसर निकालेंगे। तो 1/2 पार्ट यानी एम्प्टी होगा, इसका मतलब टोटल एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, तो 12 घंटे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगर आप यूनिट वैल्यू से करना चाहते हैं यूनिट वैल्यू से कर सकते हैं, अगर आप ट्रिकी वे से करना चाहते हैं तो वही ट्रिकी वे का आंसर होगा इस क्वेश्चन का। गाइस बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से समझा दूं, टाइम एंड वर्क के बेस से हम समझ लें तो जी आप कर सकते हैं। देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और इसी माइनस किया जा रहा है। टोटल बात करते हैं 12 यानी 12 यूनिट वर्क हो गया। भाई अगर 12 यूनिट काम करना है तो हम ए की बात करें तो ए कितने यानी 4 यूनिट एफिशिएंसी है, इसकी 3 यूनिट एफिशिएंसी और इसकी 6 यूनिट है, यानी कोई काम कहने का मतलब 7 यूनिट हो रहा है। कितना यूनिट हो रहा है, 7 यूनिट। अगर मैं कह दूं कि किसी टैंक के अंदर 7 लीटर पानी भर दिया तो वो कह रहा है कि भाई एक सी टंकी है जो 6 लीटर खाली कर रही है, तो जो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 12 यूनिट के। तो यही तो आपको पूछा था, 12 यूनिट का मतलब ये हो गया कि टोटल जो है वो टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी, या आपसे पूछा गया कि कितने घंटों में भर जाएगी, तो टोटल इसको 12 घंटे लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको नोट करवाता हूं, 2 नोट आपको नोट करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब भी आपको कहा जाए कि एक टैंक है, ठीक है, 2 टैप लगी हुई है, ये टैप अपने पास बी, इसको एक्स आर में फिल करती है और इसको वाई आर में फिल कर देती है, यानी भर देते हैं टंकी को। इफ बोथ द टैप आर ओपन टूगेदर एंड फर्स्ट टैप इज क्लोज्ड बिफोर एम आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इस तरह का पेपर में क्वेश्चन करवाया था और मैंने ये गारंटी की थी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं इसको यूं समझाऊं कि मेरे पास एक राम नाम का लड़का और एक श्याम नाम का लड़का है, ठीक है, ये काम किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है या 10 दिनों में कर सकता है, और ये श्याम नाम का जो है ये 15 दिनों में किसी काम को कर सकता है। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए भाग जाता है या राम भाग जाता है, या काम पूरा होने के 5 दिन पहले श्याम भाग जाता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रिक बताई थी, वही सेम क्वेश्चन है और इसके लिए एकदम जबरदस्त मैं आपको रामबाण विधि की ट्रिक देता हूं, देख लीजिए। ठीक है, यहां पर टैप ए है, इसका काम है एक्स आर में, और यहां पर टैप बी है, इसका काम कितना है वाई आर में। ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि बिफोर, कब पूछा गया कि बिफोर एम आर, यानी बिफोर एम आर का मतलब है कि एम घंटे पहले ये काम छोड़कर भाग जाता है। मतलब कि हम इसी एग्जांपल को समझ लें कि टैप ए को बंद कर दिया जाता है तो ये काम किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी गाइस कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाए नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि एक्स प्लस एम, जो बंदा काम छोड़कर जा रहा है, जो टैप यहां पर बंद की जा रही है, उसको आप m घंटे के साथ प्लस कर देंगे और अपॉन में आपने क्या कर देना, दोनों का वर्ग x इंटू वाई। मैं इसके लिए क्वेश्चन लूंगा एक, ठीक है। चलिए हम इसी क्वेश्चन को फिट कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को कैसे फिट करेंगे, कुछ बच्चों को घबराहट हो रही होगी कि सर कैसे फिट करेंगे। लीजिए, मैंने कहा कि टैप ए किसी काम को 10 घंटे में फिल कर सकती है और बी इसको 15 घंटे में फिल कर सकती है। 5 घंटे पहले हमने किसको बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया। ये लीजिए हम फिट कर देते हैं। हम लिखेंगे 15 ब्रैकेट में लिखेंगे x का मतलब हो गया a, ठीक है। तो यानी यहां पर हम लोग 10 कर लेते हैं, 10 प्लस 5 घंटे पहले छोड़ा, ठीक है, 10 प्लस 15, इट मीन्स हम करेंगे 15 इंटू, हमारे पास दोनों का हमने प्लस किया था तो 15 हुआ, नीचे टोटल 25 हुआ, 5 5 25, 5 3 15, इसको कैंसिल करेंगे तो टोटल कितना होगा, 9 घंटे। तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और एकदम मलाईदार है, और मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर हम प्रोसीजर से करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को खा जाएं जब भी पेपर में मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन लिया आप सबके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, पेपर के संदर्भ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है गाइज, नोट कर लें। चलिए, कैसे है कि एक टैप ए किसी टैंक को फिल कर सकता है एक्स आर में, बी इसको एम्प्टी कर सकता है वाई आर में। अब बात आती है कि फिल करना और खाली करना, ठीक है। तो देन टाइम टेकन बाई बोथ। तो ये कंडीशंस आपको समझनी है। पहले कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से है कि एक टैंक है, इस पे टैप ए लगी हुई है और इस पे टैंक ये बी लगी हुई है टैप, क्लियर।
टैप ए कैन फिल, ये इसको भरने के लिए टोटल इसे एक्स आर लगते हैं। एक्स आर का मतलब 10 घंटे 20 घंटे जितने भी हैं। लेकिन बी इसे खाली करने में वाई घंटे में खाली कर देता है। तो भैया ए तो इसको पॉजिटिव ले रहा है, बी इसको माइनस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या काम करेंगे, ऐसी स्थिति के अंदर नोट लिख लें आप, ठीक है, फिर मैं आगे काम करवाऊंगा, ठीक है, कि बोथ आर ओपन, जब भी मतलब ओपन कर दी जाए, कहने का मतलब कि इससे तो पानी गिर रहा है नीचे और इससे पानी बाहर निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर टोटल कुल मिलाकर टाइम टेकन टू फिल द टैंक, पानी इसमें टाइम टेकन टू फिल द, ठीक है, टाइम टेकन टू फिल। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे कि x इंटू वाई और नीचे करेंगे x माइनस वाई, ठीक है। पानी किससे निकल रहा है, b द्वारा, तो b को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा कि x बड़ा होगा y से, मतलब पानी भर जाएगा। तो ये इसलिए हमने y को माइनस रखा है। अगर ये स्थिति होती कि एम्प्टी की, भाई अगर ये पेपर में पूछ लेता कि दोनों को एक साथ खोला जाता है तो खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे भाई आपको काम क्या करना है कि x इंटू वाई और अपॉन क्या कर देना है y माइनस एक्स। और ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखना कि y इज ग्रेटर देन x होगा, ठीक है गाइज। तो इसके मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इफ यू गॉट द क्वेश्चन। चलिए, मैंने लिखा कि x किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है, ठीक है, और y इसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। अब मैंने कहा कि इसमें z है, वो इसे खाली करता है, खाली का मतलब हो गया कि 6 मिनट में खाली कर देता है, तो -6 लगा दो, ठीक है गाइस। अब आपको मुझे ये बताना है क्वेश्चन, मैं आगे ट्विस्ट आपके लिए दे रहा हूं क्वेश्चन के लिए। ट्विस्ट ये है मेरे क्वेश्चन का, अगर मैं कहूं कि x एंड y आर ओपन फॉर 6 मिनट, ओपन फॉर 6 मिनट, ठीक है। अब फिर इनको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर मैं इनको बंद कर देता हूं। अब मुझे ये बताना है कि बंद करने के बाद में मैं जेड को खोल देता हूं, तो जेड इसे क्या करता है, खाली करता है। अब आपने ये बताना है कि उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और इतना बता दूं कि बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और आपके एक्साइज के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पीपीएससी और एक्साइज में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज थी और मैंने डिफरेंट तरीके से दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में समझाता चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आते रहें।